चाइना एमबीबीएस एडमिशन्स के हवाले से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या एडमिशन्स ओपन है, सर हमने एडमिशन लेना है, सर हमारा एडमिशन करा दें, डेट ख़त्म तो नहीं हो गई, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि आप सब लोगों को एड्रेस कर दूं कि लास्ट डेट क्या है, ये जो सितंबर इनटेक है इसकी लास्ट डेट क्या है, कब तक एडमिशन्स हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली ये प्रॉब्लम आई है कि लेमिनेशन पेपर की वजह से, शॉर्टेज की वजह से जो पासपोर्ट्स हैं वो बनना बंद हो गए थे। 1 वीक तक जितने भी पासपोर्ट थे वो बनना बंद हो गए थे। तो अब शायद दोबारा से स्टार्ट हो चुका हुआ है, पर बच्चे इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर हमारा पासपोर्ट लेट हो गया। तो ऐसा तो नहीं होगा कि अब सितंबर इनटेक में हमारा एडमिशन नहीं हो सकता, हमें मार्च में लेना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। तो इस हवाले से जो है आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, ताकि आप लोगों को इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंगली रेडी हो जाएं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास अराउंड 10 to 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की हुई हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे एडमिशन कराते हैं, मैंने उनके लिए 10 to 12 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं फाइनलाइज की हुई हैं, जो हर लिहाज से अच्छी हैं। एक एक चीज़ को देख के मैंने उनको फाइनल किया हुआ है, मैं उसी में एडमिशन करता हूँ। तो उन सब में जो है अभी सीट्स अवेलेबल हैं। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सितंबर इनटेक है इसके जो एडमिशन्स हैं वो 30 अक्टूबर तक चलते ही चलते हैं। मीन्स के 2 वीक अभी और भी हैं, और उसके बाद भी कुछ के बंद होते हैं, कुछ में मज़ीद। असल में चाइना में एडमिशन्स का सिलसिला इस तरह से होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लास्ट डेट नहीं होती है, कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं है कि इस डेट को इसके बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि सीट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ नहीं चूज़ करता बच्चों के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, क्योंकि मैंने आपको डे 1 से बताता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। मैं ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करता हूँ जो हर लिहाज से अच्छी हो और उसमें जो स्ट्रेंथ है वो 70 के राउंड अबाउट हो। ये इनफ है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है ये, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो अब जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अंदर जो सीट्स हैं वो फिलअप होने तक एडमिशन ओपन होते हैं। फॉर एग्जांपल 70 सीट्स हैं, तो कुछ हैं जिसमें 7 रह गई हैं, कुछ हैं किसी में 10 है, किसी में 12 हैं, इस तरह करके अभी सीट्स हैं। जब ये सारी सीट्स फिलअप हो जाएंगी तो एडमिशन क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये सीट 30 से पहले पहले फिलअप हो जाती हैं तो एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्लोज हो जाएगा। बट अगर 3-4 सीट्स बच जाती हैं और 30 तक नहीं होती फिलअप, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 30 के बाद 1 वीक बाद एडमिशन बंद हो जाएंगे, तो एडमिशन होते रहते हैं, नवंबर तक एडमिशन होते रहते हैं। अभी बहुत से बच्चे हैं जो कि पासपोर्ट की वजह से परेशान थे, अभी उनको भी हैंडल करना है। तो अभी सीट्स हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हाँ, एक और कंडीशन है जिसकी वजह से बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर अगर हम MD कैट के वेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो MD कैट का वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट पता लग जाए, वो कह रहे हैं सर लिस्ट वगैरह लगेगी, हमें दिसंबर तक जाके पता चलेगा। तो बच्चे नवंबर तक एडमिशन होते रहते हैं, बट अगर आप दिसंबर आपका हो गया तो फिर जो है आपका मार्च इनटेक में होगा। मैंने उन सब बच्चों को बताया हुआ है कि मार्च इनटेक में एडमिशन होगा। मार्च इनटेक के लिए आप मुझसे जनवरी में कांटेक्ट कीजिएगा। जनवरी में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो ली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जनवरी के एंड से फरवरी के मिड तक जो है यहाँ पे न्यू ईयर की जो वेकेशंस होती हैं वो रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद फटाफट से जो है ना वीज़ा इश्यूज होते हैं, तो एप्लीकेशन पहले ही ले ली जाती हैं जनवरी के अंदर अंदर, फिर वेकेशंस आ जाती हैं, उसके बाद वीज़ा इशू किए जाते हैं और बच्चे मार्च में इधर। मार्च इनटेक का मतलब ये नहीं है कि एडमिशन मार्च में ओपन होंगे, जो एडमिशन्स होते हैं ऑफिशियली वो जनवरी में ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो आप रेडी रहें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करें। जिसका पासपोर्ट नहीं बना हुआ वो अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स कर ले। पासपोर्ट जब आएगा तो आप कंप्लीट करके आपको इंशाल्लाह मार्च इनटेक में एडमिशन दे दूंगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मार्च में इंशाल्लाह वैसे भी मेरा प्लान है पाकिस्तान आने का, तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान भी आऊँगा। तो आप लोगों को जितनी भी चीज़ें हैं मैं तब भी पाकिस्तान आऊँगा, बट साथ साथ जो आपको MBBS के हवाले से जितनी भी अपडेट्स हैं वो मैं करता रहूँगा, आपको रेगुलरली बेस जो है ना अपडेट देता रहूँगा। जो एडमिशन्स का जो प्रोसेस है वो हमारा इसी तरह सेशन चलता रहेगा, आपको इस हवाले से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई भी एक प्रॉब्लम है जिस पे एक से ज़्यादा बच्चों ने डिस्कस किया है ना, तो उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उस टॉपिक को एड्रेस कर दिया जाए ताकि
और भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका सॉल्यूशन उसको मिल जाए। वरना अगर कोई एक आध बच्चा होता है, कोई एक ऐसी रीज़न है जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर किसी एक आध बच्चे को मसला है तो उसको मैं पर्सनली इनबॉक्स में गाइड कर देता हूँ। बट इस तरह हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं पाकिस्तान जाऊँगा। मेरी ये कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैं मिस करता हूँ, पाकिस्तान का फूड और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो फास्ट फूड है यहाँ पे। उस तरह से जो मुझे ख़ास तौर पे फास्ट फूड में पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं, जो कि पाकिस्तान की मैं बहुत मिस करता हूँ। पाकिस्तान में तो हमें ना हर जगह पे हर एक चीज़ अवेलेबल होती थी, यहाँ पे वो पाकिस्तान वाली फील नहीं आती है। तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ये जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं ये वो, तो इनको बहुत मिस करता हूँ। तो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं जाऊँगा तो अपनी वीडियोस में उनको भी कवर अप करूँगा। बट जो हमारे एडमिशन्स और ये सिलसिले हैं ये सारे साथ साथ चलते रहेंगे। जिनसे बच्चे का एडमिशन है मैं पर्सनली उसको हैंडल करता हूँ, तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा भी मुझे कांटेक्ट करता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर ही उसको एड्रेस करता हूँ, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी साइन करता हूँ, फिर जो फाइनल करता है उसका एडमिशन कर देता हूँ। तो सेशन एंड होने वाला है, ठीक है, बट अभी भी टाइम है, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे नवंबर के अंदर अंदर जिनका एडमिशन हो जाएगा वो तो ठीक है, बट जो नवंबर के भी बाद होंगे फिर वो मार्च इनटेक में। एडमिशन पूरा साल चलते हैं, ऑलमोस्ट देखें ना, ये जुलाई के एंड में स्टार्ट होता है सितंबर इनटेक, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जाएगा, 4-5 मंथ ये हैं। फिर जनवरी फरवरी मार्च के एंड तक एडमिशन होते रहते हैं, तो 3 मंथ वो हैं। तो ये 8 मंथ, 12 में से 8 मंथ तो ये एडमिशन होते रहते हैं, तो ये पूरा साल चलते हैं। आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये एडमिशन कब बंद हो जाएंगे, फिर क्या नेक्स्ट ईयर खोलेंगे, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूं। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, बता दें, जो फाइनल करके मुझे बताते होते हैं तो मैं जो बेस्ट होती हैं बता देता हूँ, उसमें से जो वो फाइनल करते हैं उसमें एडमिशन कर देता हूँ, ठीक है। और आप लोगों का और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। किसी भी चीज़ के हवाले से कोई भी बात हो आप बिला झिझक पूछ लिया करें, कोशिश किया करें व्हाट्सएप में रब्ता किया करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब कोई भी बंदा चैनल को सब्सक्राइब करता है तो मेरी कोई भी एक्टिविटी होगी, मेरे वीडियो अगर मैं कोई अपलोड करता हूँ या शॉर्ट वगैरह, या आपको कोई कमेंट करूँगा, आपको रिप्लाई करूँगा, तो सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो मैं बच्चों को बार बार यही कहता हूँ कि बच्चे आप कोशिश किया करें, मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने हर एक जगह पे मेंशन किया हुआ है, टाइम नहीं लगता है, आपने व्हाट्सएप नंबर नोट करना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। असल में ये होता है बाकी बच्चों को परेशानी होती है कि यार इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये कौन है, बार बार क्यों मैसेज आ रहे हैं, ज़रा ना इतना कोई डिसेंट वे नहीं है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ये कहता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, इनबॉक्स में आपकी जो भी क्यूरीज है आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर लें, आपको टाइम पे रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सबको।